लो मत रो आगे पहुंचो यार, फिर मैं अच्छे से कैसे जा पाऊंगा। हेलो जी, कैसे हो आप? वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी अपनी सईता। आज का व्लॉग कुछ इस तरह से है कि हमारा हेमंत जी जा रहा है, ठीक है। और मैं एकदम साइलेंट हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें होनी ज़रूरी होती है और एक माँ को सारी चीज़ें देखनी होती हैं क्योंकि उसको भी भेजना ज़रूरी है। इसके लिए भी मुझे मेरा ध्यान रखना ज़रूरी है। मतलब मैं इतनी ज़्यादा कंफ्यूज चल रही हूँ ना मेरी लाइफ में कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या डिसीज़न लूँ, क्या सही है क्या गलत है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है मुझे। तो ये दौर बहुत बहुत टफ़ टाइम है, कसम से बोलती हूँ, बहुत हार्ड टाइम है मेरे लिए। बट फिर भी ये है कि ये कुछ दिन निकल जाएंगे तो बहुत बहुत कुछ अच्छा होगा, बस इसी उम्मीद में है। तो सबसे पहले आप सबका वेलकम करती हूँ, आप सबका हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल सईता जेठू दरक पे आपका स्वागत है। आप लोग बहुत सारा प्यार देते हो, बहुत सारा सपोर्ट देते हो, हमेशा अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही देते रहना, ठीक है। तो हेमंत जा रहा है। पहले ये था कि मैं भी जाऊंगी हेमंत के साथ क्योंकि मेरे को ना रोना आ रहा था कि भाई मेरा हेमंत के बिना मन नहीं लगेगा। परसों रात को तो ये था कि मैं सो ही नहीं पाई। परसों रात को तो ये था कि मैं सो ही नहीं पाई क्योंकि मेरे ना पूरी रात ऐसी था कि यार हेमंत चला जाएगा, मेरा मन कैसे लगेगा, मैं कैसे मैनेज करूँगी। तो फिर मैंने बोला नहीं, मैं भी जाऊँगी साथ में। तो कल हो गया था हमारा यही फाइनल कि मैं साथ में जाऊँगी। फिर मेरी दोनों दीदियों का फ़ोन आया, उन्होंने मना कर दिया, बोले नहीं, क्योंकि अब क्या होता है कि अब अकेले रहना थोड़ा खतरा होता है ना। कुछ टाइम ऐसा होता है कि कुछ टाइम बड़े बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ना, चाहे कितना ही हो। जहाँ बड़े होते हैं ना वो घर होता है। ये बात मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता। तो मेरी दोनों दीदियों का फ़ोन आया और उन्होंने बोला कि सईता तुझे नहीं जाना है। तो मैंने बोला यार दीदी मेरा मन नहीं लगेगा और फिर मैं ज़्यादा बाहर आना जाना भी नहीं कर सकती ना। टाइम का बहुत फेर होता है कि भाई किस टाइम तुमको बाहर जाना है, किस टाइम तुमको क्या करना है। उससे बहुत होता है कि टाइम बाय टाइम बाहर नहीं जाना, टाइम बाय टाइम कुछ करना नहीं, क्योंकि ये लास्ट के कुछ डेज़ थोड़े से रिस्की होते हैं, थोड़े से सेंसिटिव भी होते हैं, थोड़े डर वाले भी होते हैं। तो दीदी ने बोला तो टेंशन मत ले, हम दोनों बहनें मैनेज करेंगे सारी चीज़ें। तो सुबह एक दीदी आ जाएगी शाम को एक दीदी आ जाएगी। तो मैंने बोला, और मेरी एक आदत है, मैं मेरे बड़ों से कभी डिबेट नहीं करती। उन्होंने अगर बोल दिया कि सीधा तुझे ये करना है तो इट्स ओके, मैंने फिर वही किया है, मैंने ज़िद नहीं की है कभी। तो मन तो मेरा बहुत था क्योंकि हेमंत के साथ ना मेरा टाइम इतना जल्दी निकल जाता है। वो इतना केयर करता है, इतना प्यार करता है मुझे, ऐसे छोटे बच्चे के जैसे ट्रीट करता है। मतलब माँ तो मैं हूँ उसकी, बट कभी कभी लगता है वो मेरी माँ है, वो मेरा बाप है। मतलब इस तरह से प्यार मेरे मूड स्विंग्स को समझता है। मतलब बहुत सारा टाइम होता है ना, यहाँ जेठू जी को टाइम नहीं मिलता है, ना के बराबर यहाँ जेठू जी को टाइम मिलता है। ठीक है यार, वो भी इंसान है, उनको भी अपना काम, अपना फील्ड, अपनी चीज़ें मैनेज करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और जब कुछ दिनों के लिए वो यहाँ आती हैं तो वो अपने काम पे फोकस करती हैं, करना भी चाहिए। कौन है, कौन है? मेरा राजकुमार आ गया। करण भैया गेट खोलना प्लीज़। लाला 1 मिनट खोल रही हूँ। तो अब वो गया था अपने दोस्त के घर नीचे, अब वो आ गया है और उससे आपको खिंचवाती हूँ। हेमंत एक बार आवाज़ बंद करो ना, मैं शूट कर रही हूँ, आपसे बातें करूँगी। इधर आओ आप, इधर आओ आप, इधर आओ आप। उनने खाने के लिए रोक लिया। कोई बात नहीं, खा के आ गए, कोई बात नहीं। अब एक बात बताओ, आप जा रहे हो माँ को छोड़ के, आप कर लोगे सारी चीज़ें मैनेज? हमेशा के लिए थोड़ी जा रहा हूँ, 2 दिन के लिए तो जा रहा हूँ, ये 2-3 दिन के लिए तो पता नहीं ना मैं कितने दिन में आऊँगी, ये तो पता ही नहीं है। दिक्कत नहीं है, मैंने मेरा रूटीन थोड़ी तोड़ा। कल रात मैंने मेरी मम्मी को एक्स्ट्रा में बहुत सारी पुच्ची कर दी कि आप ये बताओ पुच्ची क्यों की, रूटीन क्या था? रूटीन ये था सुबह उठते ही पुच्ची करनी है। तो हेमंत ने बहुत सारी पुच्ची कर दी क्योंकि हेमंत को अब पढ़ाई भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और
माँ को यहाँ रहना ज़रूरी है ना हेमंत? हेमंत बहुत समझदार। मैंने बोला था मैं चलती हूँ, मेरा मन नहीं लग रहा है, मैं रो रही हूँ, तो बोले मम्मा आप आ जाओगे जल्दी, आप टेंशन मत लो, आपको यहाँ क्या कर रहे हैं, आपको यहाँ रहना ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरा बेटा बहुत समझदार है, बहुत, इसीलिए तो मेरी जान है। और हेमंत वो 3 शर्त एक बार बता दे तो क्या क्या शर्त है आपकी? 3 पहली शर्त हेमंत ने आप हमसे 3 शर्त रखी है कि प्लीज ये होना ही चाहिए। मैं बताऊंगा। तो पहली शर्त ये है, सबसे पहले हाथ में तारा भाई जोगिंदर लेगा। हेमंत ने कहा कि जो भी उसका भाई या बहन होगा सबसे पहले गोद में हेमंत लेगा। सेकंड उसको घुटी मैं दूंगा। घोंटी मतलब जो होते ही सबसे पहले उसको कुछ खिलाते हैं ना, जो गुड़ का देते हैं, कुछ बना के हमारे में देते हैं, बाप में देते हैं नहीं देते नहीं पता, फिर ऐसे बोलते हैं नहीं पता ना, हमें नहीं पता। फिर ये होता है कि उसके जैसा ही वो बच्चा हो, ठीक है। तो मेरे और हेमंत में इस बात का डिबेट चल रहा है। मैं ऐसे बोल रही हूँ कि मेरे को ऐसा एक ही चाहिए, एक जैसे 2 नमूने नहीं चाहिए मुझे। अरे मैं अच्छा हूँ। अच्छा तू अच्छा तो तू बहुत है। मैं ही करूँगा, ठीक है, देखेंगे टाइम आने पर। नहीं। और थर्ड वन ये था कि उसको सबसे पहले पुच्ची मैं करूँगा। 4th वन एक और है, आप भूल गए वो। क्या? आपने पुच्ची वाला तो फर्स्ट में कहना था, मैं भी भूल गया। तो 3rd वन है कि पुच्ची तो मैं करूँगा ही। 3rd वन है कि मैं जो बोलूँगा, मैं जो सजेस्ट मतलब मैं जो सोचूंगा नाम, जिसे कंसिडर करूँगा, वही नेम रखा जाएगा उसका। क्योंकि भाई मैं माँ दूसरी बार बन रही हूँ, मेरे पापा दूसरी बार बन रहे हैं, मैं तो पहली बार बड़ा भाई बन रहा हूँ। बिल्कुल बड़ा भाई बन रहा है। तो हेमंत अपने बड़े भाई बनने का जो कर्तव्य है बहुत ही अच्छे से निभा रहा है, अपनी पढ़ाई करने जा रहा है, बहुत सारे सेक्रीफाइस कर रहा है मेरा बच्चा। तो इतना तो देखो हक बनता है। और ये व्लॉग इसलिए शूट करके रख रही हूँ, जब भी इसका भाई या बहन थोड़ा सा बड़ा होगा ना, तो सारी चीज़ें दिखाऊंगी कि तेरे भाई ने कितना कुछ किया था, है ना। कालिया लो मत रो, आपके और जो मिलते हैं पता चलता है रो रहे हो या नहीं। नहीं रहूँगी, नहीं आगे पहुंचो यार, फिर मैं अच्छे से कैसे जा पाऊंगा। रोते नहीं यार मम्मी। नहीं रहूँगी। तो मैं जल्दी आ जाऊँगी ना। हाँ आ जाओ, कुछ बट रो मत। नहीं रहूँगी। तो जान है मेरी। अब बस हेमंत को, क्योंकि हेमंत को वहाँ जाना इसलिए ज़रूरी है, पढ़ाई बहुत ज़्यादा नुकसान हो रही है। टेस्ट आ रहे हैं, नॉर्मल टेस्ट भी आ रहे हैं, बहुत सारे इसके कोचिंग वगैरह भी मिस हो रहे हैं, तो टूर्नामेंट्स भी आ रहे हैं मेरे इस टूर्नामेंट्स भी आ रहे हैं। नेक्स्ट वीक तक। और फिर नहीं रोक सकते ना हम, हमारे स्वार्थ के चक्कर में बच्चे का फ्यूचर नहीं बर्बाद कर सकते हैं, कोई ना। और मेरा कुछ कंफर्मेशन नहीं है कि मेरी डिलीवरी कहाँ होगी, और नहीं होगा तो हेमंत को मैं वीकली यहाँ बुलाती रहूँगी। मैं अगर यहाँ रुकी तो हेमंत वीकली यहाँ करवानी होगी। हाँ? अब देखते हैं भगवान ने क्या सोच रखा है हम तीनों के लाइफ में। हम चारों नहीं, पांचों। लल्ला भी तो है, ये भी तो है, कान्हा जी हमारे फैमिली में तो है ही। फैमिली तो है। कान्हा जी को अभी ये नहीं लेके जाएंगे, कान्हा जी को मैं दीदी के पास ही छोड़ी हुई हूँ, क्योंकि हम सारी चीज़ें नहीं मैनेज कर पाते हैं। मैं वहाँ रहूँगी नहीं तो करण इतना कुछ नहीं मैनेज कर पाएगा, और हेमंत का भी बहुत सारा वर्क हो जाता है, बहुत सारा काम हो जाता है। तो हेमंत जा रहा है, ठीक है, जाना ज़रूरी है। सारी चीज़ें, ये चीज़ें होती हैं ना, एक माँ को कितना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है एक बच्चे के लिए, दूसरे बच्चे का, बट ठीक है, ज़रूरी है। और अभी मुझे यहाँ रहना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं ना वो यहीं हो पा रही हैं। मैं कोशिश करूँगी कि कुछ नुस्खे हैं जो मैंने मेरी लाइफ में अपनाए हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इस दौरान सबसे हार्ड टाइम के दौरान। तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी वो सारी चीज़ें, कि आने वाले टाइम में जो मैंने फेस किया है, अगर आपके लाइफ में भी कभी होना तो आप वो चीज़ को अच्छे से कर पाओ। तो चलिए अब इसका हम पैकिंग करते हैं, अपनी चीज़ों को सारा तैयारियाँ करते हैं। अब मेरा बेटा जाएगा, हंसी खुशी माँ भेजेगी, माँ रोज़ बात करेगी। वो तो करता ही हूँ, स्कूल से सबसे पहले छुट्टी होती है आप दोनों को ही फ़ोन करूँगा, मतलब करता ही हूँ मैं। वैसे भी करता है, और खाना पीना सब अच्छे से कर लेना ना, लाडे सर है। नौटंकी। चलो फटाफट तेरा सामान पैक करवाती हूँ। तो यहाँ पे ये सारा सामान हो चुका है पैक, करण भी आप सारा उतार रहे हैं। हेमंता अब जा रहे हो? अनलिमिटेड नेटवर्क की डेटा की तैयारी कर रहा हूँ। ओहो,
चल अपना ध्यान रखना है ना, खूब सारा प्यार देना, खूब सारी ब्लेसिंग्स है। मैं राम सिंह भैया पकड़ना है 1 मिनट। गर्दन पकड़ दी पापा ने बहुत जोरदार। मेरे बच्चों गर्दन टूट गई, सच्ची गई। ध्यान रखना अपना। पब्लिक मेरा पब्लिक ध्यान रखना अपना। बड़ा हो गया तो दादी माँ दादाजी को हाथ जोड़ ले। वो तो अभी जाते हैं। पापा को प्रणाम कर, माँ को प्रणाम कर। ऐसे ही नौटंकी खुश रहे। देखो तब से मजा आ रहा है। हाँ बता दे तेरे दोस्त को। सो करण भैया ध्यान रखना पूरा अच्छे से, ठीक है ना? पूरी ड्यूटी है। हेमंत को रुलाना मत। नहीं रुलाएंगे। हेमंत जो बोले ना वो सारा अच्छा करना। ध्यान रखना खेलने अपना भी चल रहा है मेरे बेटा। साथ। खेलने तेरे पास टाइम कहाँ रहेगी फिर खेलने के लिए? संडे संडे लो मेरी जुबान इनकी जुबान। लो मेरी बात इनकी निकालो। जुबान। ये लोग ना गाड़ी में फिर छोड़ेगा कौन? तो ये लोग अब जा रहे हैं, ये लोग जा रहे हैं बस में। आगे महेश भी अभी है साथ में, उनके साथ जा रहे हैं। और इसका दोस्त और आ गया, दोनों दोस्त मिलने। ओहो ओहो अरे वहाँ ये राम सिंह हमारे साथ जा रहे हैं तो वापस गाड़ी कौन लाएगा उधर से? दोनों दोस्त। लव यू है, बाय नहीं बोलते, नारायण 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 नारायण। ध्यान रखना। लाले को आज जोड़ लिया। उससे क्यों जोड़ूं यार, वो तो मेरा भाई है। उसे बाय नारायण नारायण कहूँगा भले। फिर भी वो रहता है ना। जाओ बैठो फटाफट बैठो बैठो बैठो। ये पहली बार ऑटो में बैठा है। बाय बाय राम सिंह को पहली बार ऑटो में बैठी हुआ है। दिखो मेरी एक्साइटमेंट। अच्छा दूसरी बार। ओके 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 ओके। नारायण 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 नारायण। चल जाओ ऊपर चलते हैं। ये हेमंत पहली या दूसरी बार ही ऑटो में बैठा है, इसलिए इसका एक्साइटमेंट लेवल बहुत ज़्यादा है। तो हम जा रहे हैं ऊपर वापस। हल्की हल्की सी। सो हमारे घर के नवाब चले गए, हेमंत चला गया है ना। माँ तो क्या है कि रो के भी बोल देती है, बट बाप तो कुछ भी नहीं बोल पाता। सारी चीज़ों की होती है ना। इसी सामंजस्य का नाम जीवन है ना। असमंजस की स्थितियाँ हो, क्या करना है क्या नहीं करना है, फिर भी करना है। वो नहीं करना जो दिल चाहता है, वो करना है जो ज़रूरी है। इस तालमेल को, इस समझदारी को, इस सामंजस्य को तो जीवन कहते हैं। और जीवन किसे कहते हैं? एकदम घर खाली हो गया कसम से। जब मैं घर पे आई घर में तो सिर्फ इतना सा ज़्यादा फर्क कुछ नहीं पड़ा है घर में। आपके मन का वहम है। मुझे ज़्यादा कुछ घर में बदला नहीं लग रहा। बस इतना ही है, घर की रौनक चलेगी। अब घर नहीं लगता है। ऐसा लगता है अब घर नहीं है। अब यहाँ बैठे हैं, यहाँ है, ज़रूरी है तो बैठे हैं। लेकिन घर ऐसा लगता है कि घर गुड़गांव में चला गया। वो दिन में यार 40 बार उसका को बिना बात में डांट खा के माँ 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 पापा। हेमंत मुझसे बात पापा पापा। हेमंत अभी रुक जा पापा। हेमंत बात पापा पापा पापा। उसके 50 30 40 50 सवाल। वही चीज़ें होती है जो दिन भर घर को ऐसे जमाए बैठी रहती है। आपके मूड कैसा भी हो कैसा भी नहीं, उसे तो पता नहीं है मूड कैसा है। उससे मतलब यही है कि बस उसके सवाल का जवाब चाहिए। पापा 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 माँ 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 माँ। कभी आना ये गिरा जाना, कभी आना वो गिरा जाना, कभी आना किसे भी तंग करके जाना। डांट खा पे भी फुटबॉल घर में खेलना, क्रिकेट घर में खेलना, डांट खा लेना। अपने दोस्त के घर जाता है ना तो मैं उसको बोलती हूँ 3 बजे 3:30 आ जाना, तो वो बोलेगा नहीं 3:35 वो टाइम वाला उसकी आदत है। आज 3:35 आ जाऊँगा और एग्जैक्ट 3:35 ही आता है। हालांकि मैं कभी नहीं डांटती उसको, मुझे पता है वो अपना सारा काम परफेक्टली कर लेता है। वो थोड़ी इतना केयर करता है कसम से। मेरे को अगर वॉशरूम में 10 मिनट भी ज़्यादा लग गया ना, जैसे वो होता है ना आके मैं पीछे मिरर है तो खुद को देखने लग जाती हूँ या कोई चीज़ ठीक करने लग जाती हूँ, तो मेरे को बोलेगा माँ माँ मैं क्या है आप ठीक हो? मैं बोला अरे ठीक ही होंगी। मतलब ऐसे रहता है। थोड़ी देर भी अगर बात नहीं करूँ माँ कुछ हुआ तो नहीं ना, मैं बोली नहीं होगा। सारी चीज़ें पता है क्या? उसका सोना, उसका उठना, उसका एक चीज़ फिक्स है, उसको रात को नींद उसके पापा के बिना नहीं आएगी। मतलब नहीं आएगी, कुछ भी कर लूँ मैं वो मेरे पास नहीं सोएगा। और सुबह उठते ही उसको कोई नहीं चाहिए, सुबह उठते ही सबसे पहले उसको माँ चाहिए। फिक्स है कि उसको माँ ही चाहिए, तो वो उसका नियम है, मतलब रूल है उसका। और हम दोनों को ही पता है कि ये चीज़ फाइनल है। उसको जब किसी की बात या कोई कंप्लेन करनी होगी तो उसको सबसे पहले माँ चीज़ें चाहिए तो माँ।
उसको कोई चीज़ लेनी होगी, किसी ने उसको कुछ बोल दिया या वो हर्ट हो रहा है किसी चीज़ से, तो उसको पता है कि उसकी माँ खड़ी रहेगी। बाकी उसको सिर्फ चिपक के सोना है, उसको सिर्फ पकड़ना है, तो पापा तो उसकी सारी चीज़ें हैं और इतना पापा प्यार उसको पता करता है 10 रुपए की चीज़ नहीं दिलाएंगे, 2 रुपए नहीं खर्च करेंगे, कुछ भी हो जाए चाहे। और माँ उसकी हर विश, उसने बोल दिया तो मुझे लगता है हाँ यार उसके लिए तो हैं हम, क्या है। तो उसको पता है उसको जो चाहिएगा उसकी माँ उसके पापा से झगड़ा करके, तो पापा के पास आता है आधी रात को, झगड़ा करके कर ले। थोड़े बहुत डायलॉग, थोड़े बहुत ज्ञान सुन के सुकून ठंडक पहुंच जाती है उसको बस। मैं वाकई कसम से बोलती हूँ, बच्चों के बिना घर नहीं होता है। घर है ही। मैं घर पे एंटर हुई ना, मतलब ये मान लो मैं आधा घंटा बाद रोक के आई हूँ, उसके बाद में आई हूँ अंदर, नहीं अच्छा लगता। जिसमें दिन भर ये मान लो उसके जाने के बाद ऐसे हो गया, बहन से बात हो गई, तुम यहाँ आ जाना, ये आ जाओ, वो लोग सब आएंगे ही, मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया ना, कल से तो वो सारे आएंगे। मैं वो भी व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वो तो मैंने उसी कंडीशन में है कि दीदी आप आओगे, क्योंकि इतना खाली घर मेरे को खाने को दौड़ता है, मैं नहीं रह पाऊँगी, मेरे बस का नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, ये टाइम पीरियड है। करण भी अभी ली है, राम सिंह भी, हाँ राम सिंह का भी है, करण भैया का भी है। दिन भर हमारा रूम एकदम कैसे ही पड़ा रहता है। दिन भर बट ठीक है, राम सिंह और करण दोनों हेमंत के साथ है, तो मेरा ऐसे सेटिस्फाई है कि हाँ वो आराम से रह जाएगा। आजा मेरे माही, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तेरी याद आ गई। और ये सारी चीज़ें ना इसीलिए कैप्चर करी हूँ कि बस ठीक है, हर पीरियड हर टाइम ना याद करके रखना है मुझे कि हाँ यार ऐसी भी सिचुएशन आती है। एक्सरसाइज करा के गया है तेरे को, कितना करा के गया है, कितना रूटीन बता के गया है, ऐसे चलना है, ऐसे करना है। मतलब मैं कुछ भी, जैसे इसके पहले वाले व्लॉग में आपने देखा था ना कि मैं चिंटियों को खाना देने जाती हूँ या गायों को रोटी देने जाती हूँ, फिक्स है वो मेरे साथ जाएगा, फिक्स। मैं कहीं पे भी जाऊँगी ना, इसके पापा यहाँ आने के बाद फिर भी इधर उधर रहते हैं, अपने काम में बिजी रहते हैं, वो नहीं कर पाते हैं, तो वो इतना ज़्यादा समझता है। मेरे जैसे मूड स्विंग्स हद से ज़्यादा होते हैं ना, तो वो इतना ज़्यादा समझता है मुझे, कसम से कभी कभी लगता है कि मतलब मैं उसकी माँ नहीं, वो मेरा बाप है। ये कंडीशन में है, हर चीज़ छोटी से छोटी समझेगा। और यस्टरडे नाइट भी ना हम लोग अराउंड ये सो गए थे, हम 2 घंटे बातें की हैं, 2 घंटे। माँ ये होने वाला है, ये होने वाला है, ये करेंगे, मेरा ये शर्त है, आप पहले हाँ बोल दो तो मैं जाऊँगा। तो यही रहता है। और सबसे ज़्यादा एक्साइटेड वो है, सबसे ज़्यादा। वो बोला हाँ ठीक है, ये कंडीशन में मैनेज करूँगा। ठीक है, जो होता है। दोस्ती समस्या तो आगे आने वाली है। क्यों? बिस्तरों के साइज फिक्स है। हमारे में सोने में बहुत झगड़ा होता है, तो फिक्स यही रहेगा कि मैं और सेकंड वाला बेबी यहाँ सोएंगे ऊपर, ये बाप बेटे नीचे, क्योंकि उसको सोने के लिए पापा ही चाहिए। मैं चाहे कितनी इमोशनली बुला लूँगी ना, तो भी वो नहीं आएगा, पापा के ऊपर लेटेगा। तो यही चीज़ें होती हैं। बट ठीक है, आप लोग खूब सारी ब्लेसिंग देना कि मेरा हेमंत पढ़ लिख के बहुत अच्छा आदमी बने, बस ये चाहिए। बहुत अच्छा इंसान बने, अच्छा इंसान ही बने, मैनर्स वाला बच्चा, टचुड है, थू बस। उसमें इमोशन कूट के भरा है, तो अच्छे। आज के टाइम में ना बच्चों में फीलिंग्स होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और वो हर चीज़ को फील करता है, हर चीज़ को। मतलब मुझे ऐसे लगता ही नहीं है कि मैं उससे कोई चीज़ मेरी शेयर नहीं कर पाऊंगी, ऐसा है ही नहीं। मैं और मेरा हेमंत ना, हम ऐसे हमारी वास्तविकता है, हमारी लाइफ स्टाइल में भी नहीं है। नहीं, हम तीनों ना एक दूसरे, हम हस्बैंड वाइफ कम, हम तीनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स ज़्यादा हैं। हम हर छोटी से छोटी चीज़, चाहे वो मेरा बेटा है, चाहे ये मेरे पति हैं, हम हर चीज़ें शेयर करते हैं। भी नहीं है, आधी बात बताना, आधी मत बताना, ये छुपा के करना, ये होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। हमारी सिस्टम नहीं है, हमारी लाइफ स्टाइल जो है वो सिंपल है, बस खत्म। यही है हमारा जीने का तरीका, यही है। हम ये यहाँ कुछ नहीं रखते, सब कुछ यही रखते हैं, यही रखते हैं बस। क्लियर कट है यार, छोटी सी जिंदगी है, जीना चाहिए, दिल खोल के करती है। तो बस अब देखती हैं, अभी तक कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी डिलीवरी कहाँ होगी, कैसे होगी, क्या होगी, मैं यहाँ पर रह पाऊँगी क्या, मैं हेमंत के बिना कैसे मैनेज करूँगी। इसीलिए मैं उसको भेज दी कि मैं यहाँ पे देखती हूँ, इफ़ मैं हो पाई तो यहाँ, अदरवाइज़ मैं तो चले जाऊँगी उसके पास। अगर मैं ऐसे ही रोती रही, अभी तो आप लोग के सामने है, अभी आज की रात निकलेगी, कल से दिन स्टार्ट होगा, तो लेट्स सी क्या होता है। तो आगे के ब्लॉग्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि दीदी आपका डेली रूटीन बताओ, आप क्या क्या करते हो। तो बहुत जल्दी उसका पूरा व्लॉग लेके आने वाली हूँ, बने रहना। इसके लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, नोटिफिकेशन ऑन, बेल आइकन को प्रेस, खूब सारा प्यार देना पड़ेगा। सो ओके गाइस, ये वाला व्लॉग यहीं एंड करते हैं। खूब सारी ब्लेसिंग देना हम चारों को और मेरे कान्हा जी को भी, है ना। सो ओके, बाय बाय, गुड नाइट।